मित्रों, सर्वप्रथम आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। आज वर्तमान सरकार में रीवा और विंध्य एक बड़ी अजीब सी स्थिति में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रीवा आते हैं, रीवा की 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और एक को मार के फेंक दिया जाता है और एक अस्पताल में बुरी हालत में पड़ी हुई है। भांजियों के मामा के मुंह से एक अक्षर नहीं निकलता है, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में, ना किसी तरह की कोई कार्यवाही की। स्वास्थ्य के एक इंस्टीट्यूट को, अस्पताल को खोलने के लिए वो आए थे और वह अस्पताल जिसकी वो बड़ी बखान कर रहे थे, अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे थे। आप सबको मालूम है कि यूपीए 2 गुलाम नबी आज़ाद जी के मंत्रालय के समय पर आया था और उन्होंने वो पारित किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की जब सरकार थी तो संजय गांधी जैसा अस्पताल लेकर के आई थी। श्रेय लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी आ गए, जो कि यूपीए सरकार का था। विंध्य के विकास की बात की, इस बार तो रीवा के विकास की बात भी नहीं की, विंध्य के विकास की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने की। और यह विकास शिवराज सिंह चौहान जी को तभी याद आता है जब वोट का समय आता है। रीवा का नाम इसलिए विंध्य लिया क्योंकि चुनाव है अनूपपुर में, तो बोले हम विंध्य का विकास यहां से करेंगे। सुपर स्पेशलिटी का जो हाल है, जिस तरह का घोटाला उसमें हुआ है, वो आप सबको मालूम है। कोरोना में जिस तरह का घोटाला हुआ है, करोड़ों का जांच स्वयं इस प्रशासन ने जांच बैठाई है, यह भी हम सबको मालूम है। जहां तक विंध्य के विकास की बात करने के लिए आए थे और वोट मांगने उसके नाम पर आए थे, इनके 15 साल के विकास का जो विंध्य का और रीवा का मॉडल है, मैं आपसे स्वयं प्रश्न करता हूं कि रीवा की सबसे मुख्य सड़क का क्या हाल है? जाने लायक नहीं है, धूल से भरे हुए हैं, सारी सड़क टूटी हुई है। 200 करोड़ रुपए उसमें लग चुका है 15 साल में, लेकिन जो कहते हो। इतना ही नहीं, ये तो एक सड़क है जो सबको दिखती है। आप 45 वार्डों में रीवा शहर के जाइए, मोहल्लों में जाइए, कहीं भी आपको एक ढंग की रोड नहीं मिलेगी। टेंडर सबके हैं, पैसे सबके पारित हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। उसका कारण यह है कि रीवा जिले में जितने भी प्रमुख ठेके होते हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं या उनके चेले लेते हैं। विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मालिक आदरणीय मोदी जी, दोनों ने यह बोला कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा को दे दिया। ना उस रीवा को उसकी बिजली मिली और ना रीवा या विंध्य के किसी एक युवक को उसमें नौकरी मिली। यह है इनका विकास मॉडल। मैं आपसे यह आज बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती नहीं है, विकास को रोकने का प्रयास करती है। और इसमें मैं आज एक उदाहरण दूंगा आपके सामने। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और यहां के स्थानीय नेता अपने स्वार्थों के लिए, अपने ठेकेदारों को पैसा पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को पैसा पहुंचाने के लिए रीवा के विकास को रोकते हैं। आप सबको मालूम है, जब पंडित सुंदरलाल तिवारी मेरे पिता सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, लेकिन लड़ करके
रीवा में बाईपास लेकर के आए थे। कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लड़ करके वो लेके आए थे बाईपास। उस समय हम लोग स्वयं छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। 1999 2000 की मांग रीवा की यह थी कि बाईपास बने, क्योंकि ट्रकों से आप सबको याद होगा बच्चे कुचले जाते थे। पीके स्कूल था, ज्योति स्कूल थे, बहुत सारे स्कूल उस रास्ते में थे और शहर था, तो लोग कुचले जाते थे। इस कारण से बाईपास की आवश्यकता थी और बाईपास कांग्रेस के सांसद मेरे पिता लेकर के आए थे। जब तक कागजी कार्यवाही होती, बाईपास पारित होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आ गई। आ गया बाईपास, उसको बनाने की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। काम चालू हुआ, कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा, आपको मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी उसका दे दूंगा। काम चालू हुआ 2005 में। काम को एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित कॉन्ट्रैक्टर को मिला, जिसका नाम बताया जाता है पाथ ओरिएंटल प्राइवेट लिमिटेड। काम चालू हुआ, बाईपास बनाने से लेके और उसका टोल इकट्ठा करने का पूरी निधि जो तैयार हुई, पूरा समय जो मिला, वो 5351 दिन का था, जो करीब 14.5 साल आता है। 1.5 साल में कहते हैं कि बन गया। उसके बाद 13 वर्ष 48 करोड़ लागत थी। 48 करोड़ लागत थी, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, आपको भी दे दूंगा। और उसका 13 साल इन्होंने दोहन किया, 13 साल उससे पैसे लिए और उसके बाद इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है 16 मार्च 2020 को। कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी, नियम के हिसाब से खत्म हो जाता है, सरकार गिराई जाती है, इन्हीं ठेकेदारों के पैसे से गिराई जाती है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान जी कैसे अपने ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको फायदा पहुंचाती है। 21 तारीख को 16 को इनका खत्म होता है, कांग्रेस की सरकार 21 तारीख को गिरती है और 5 मई लॉकडाउन के बीच में जो ये 14.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था पैसे लेने का, इसको बढ़ा दिया 1170 दिन से। और कितना? 1170 दिन। अगर आप कंपनी के ही आंकड़े उठाएं तो महीने का 2 करोड़ 10 लाख रुपए ये टोल लेते हैं। याद रखिएगा, 48 करोड़ की सड़क थी, 2 करोड़ 10 लाख ये हर महीने उसका लेते हैं। साल का कितना हो जाता है? करीब 25 करोड़। 3 साल का हो जाता है 75 करोड़, 3.25 साल का 80 करोड़ के ऊपर ही पहुंच जाता है। इनके खुद के आंकड़े। और इसकी एवज में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, सरकार ने स्वयं बोला कि इस कंपनी ने को 8 करोड़ का कुछ 3 करोड़ की रोड बनाई, 4-5 करोड़ का इनका कुछ पिछला हिसाब किताब था, वो देना था। 8 करोड़ के एवज में आप 80 करोड़ दे देंगे क्या? और कौन पैसा देता है? वो आम आदमी पैसा दे रहा है। अब सबसे बड़ा पेंच देखिए क्या है। 2000 में जरूरत थी बाईपास की, आज 2020 में जरूरत है 4 लेन की, है कि नहीं है? 4 लेन की जरूरत है आज। और इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उस 4 लेन के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है। आपने कहीं ऐसा देखा है? किसी भी शहर में आप जाइए, कहीं भी दुनिया में, कभी आपने ऐसा देखा है कि दोनों तरफ से 4 लेन सड़कें आए सीमेंटेड और बाईपास सकरा हो? कभी देखा आपने? बाईपास कभी होता है 2 लेन का? बाईपास तो और ज्यादा चौड़ा होता है। मैंने तो यही देखा है, जितना मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूं। चूंकि इस कंपनी में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत है, उसको इनको लगा कि 3 सरकार आ गई, 3 साल हमारी तो और चलनी चाहिए 2023 तक, इसको चूसा जाए और उसके बाद 4 लेन देखी जाएगी, पहले इसका पूरा पैसा ले लिया जाए। इतना ही नहीं, आप इसमें और कागज उठा के देखिएगा, इस कंपनी से सब कॉन्ट्रैक्ट करके स्थानीय रीवा के बड़े नेताओं ने स्वयं काम किया है भारतीय जनता पार्टी के।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ऑन पेपर सब कॉन्ट्रैक्ट लेके ब्रिज बीच में बनाए हैं और सड़कें बनाई हैं और बाकी काम उनके चेलों को मिला है। अब उसमें से पैसे चूसने की बारी है। 48 करोड़ के लिए आपने 13 साल उसको चूसा आम आदमी को। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की पुनः सरकार आती है, 4 लेन बनाने की बजाय उसको आप 3.25 साल और चूसना चाहते हैं, क्योंकि आपके नेताओं का उसमें शेयर है। इस कारण से आप रीवा को, जिसको विकास की मुख्य धारा से कांग्रेस पार्टी के सांसद और कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा था, आप उसको रोक देना चाहते हैं। 4 लेन की बजाय उसी 2 लेन में आप चाहते हैं कि सड़ी रोड पे चलें, जिसकी गुणवत्ता भी खराब है, जिसमें आपने धांधली की है, और 4 लेन रुक जाए सिर्फ एक व्यक्ति को और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए। रीवा को आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से वंचित कर रहे हैं। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, पुनः बता रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए और उनके मित्र पाथ ओरिएंटल को फायदा पहुंचाने के लिए रीवा को 4 लेन जो बाईपास होना चाहिए उससे वंचित रखा जा रहा है। जहां तक बड़े बड़े विकास की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने की, क्या उन्होंने एक संजय गांधी जैसा अस्पताल बनाया? क्या उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी एरिया में लेके आए? विंध्य की बात करते हैं, सतना को यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या वो लेकर के आए? क्या कोई बड़ा कॉलेज यहाँ पर खुला? क्या कोई रोजगार के नए साधन आए? इनफैक्ट यहाँ की जो चलते हुए उद्योग भी थे जेपी जैसे, वो भी मरणासन हो गए शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार बनने के बाद। तो ये भारतीय जनता का विकास मॉडल है। मैंने आपको बताया कैसे विकास के नाम पर आम आदमी से पैसा खा रहे हैं ये, और सिर्फ लफाजी और झूठ बोल रहे हैं, और कैसे रीवा, जिसको बाईपास की जरूरत 2000 में थी, पंडित सुंदरलाल तिवारी जी ने दिलाया था, और अब वो नया रीवा है, इस रीवा को 4 लेन की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उसको, आप आंदोलन मुद्दा और कैसे बनाती है कांग्रेस? आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपने स्थानीय विधायक से जाके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं 15 साल से दही जमा के? अलग बात है, अलग बात नहीं है। आपने जो आरोप लगाया, हाँ, उसको मुद्दा बनेगा, वो मुद्दा बनेगा नहीं। ये एक आरोप मैंने लगाया, एक सड़क आज बाईपास की बात की, मैं एक कलई खोलूंगा। संजय गांधी में कैसे इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इतने बड़े अस्पताल में स्ट्रेचर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। एक मुद्दा खोलूंगा साहब, नगर निगम का खोलूंगा, अस्पताल का खोलूंगा, पीडब्ल्यूडी का खोलूंगा, सब खोलूंगा, आप देखते जाइए। हालांकि उसके पहले सरकार गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इनका उजागर मैं करूंगा। चौराटा से तारा वाले इशू पे मीडिया ने कई बार उनसे बात की, पूछा भी, क्या बोला? उनका कहना है कि जब डेवलपमेंट होता है थोड़ी असुविधाएं होती। बात यह है कि अपोजिशन उस मुद्दे को कब एकदम फ्रंट लाइन पे लेके आएगा और कब जनता के साथ। आज अपोजिशन आपसे बोल रहा है, इस बात को आप तेजी से उठाइए, सड़क पे भी आप इस मुद्दे को देखेंगे और जोरदारी से देखेंगे जब तक मैं हूँ। ये ऐसा है कि जैसे ये पिछले 7 साल 8 साल से बन रहा है तारा चौराहा, इसमें कम से कम जो है लाखों रुपए खर्चा, करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। इसकी जांच आप जो आप सीबीआई से जांच कराने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसमें जो मेन अपराधी है साला पकड़ा जाए आपके? बिल्कुल, इसी की नहीं, बाईपास की भी होनी चाहिए और सारी सड़कों की भी होनी चाहिए। मैं तो और पुराने मुद्दे आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो और बता रहा हूँ कैसे ये सन 2003 से कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं और हर मुद्दा मैं उठाऊंगा। जांच मतलब सीबीआई से मतलब होनी चाहिए। आप लोग मतलब आए, परसों सीएम आए थे, यहाँ 4 हत्याएं हुई, 2 बलात्कार हुआ। किसी कांग्रेस नेता ने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की, उनको रास्ते में रोका नहीं, उनको घेरा नहीं, जबकि कमलनाथ जी के ऊपर पत्थरबाजी हुई, वहाँ पत्थर चले, पोस्टर फेंके गए, सारी चीज हुई, लेकिन रीवा में कोई भी कांग्रेस का नेता यह पूछने के लिए नहीं आया, सामने आया कि आपके रहते हुए 4 हत्याएं, 2 बलात्कार हुए। मैं तो उस समय उस दिन रीवा में नहीं था, अनूपपुर में था, पहले ही पहुंच गया था। मुझे सीएम के आने की जानकारी भी लेट बाद में हुई, जब वो आ गए। कुछ लगता है बड़ा साइलेंटली भी आए इस बार, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज आप चूंकि पूछ रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हेलीपैड से अंदर नहीं आएंगे, या तो हम जेल जाएंगे या तो वो बाहर। एक बार ऐसा हुआ था, हाँ, मेरे पिताजी ने किया था, तो सीएम को रोक दिए थे, इतनी मैंने काफिला लेकर गए थे कि हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री अंदर आ जाए। फिर से होगा अगर इन सवालों का जवाब, हालांकि अगली बार तो मुख्यमंत्री वो बचेंगे नहीं, अभी 10 के बाद हट जाएंगे, लेकिन आएंगे तो ये अगली बार आएंगे तो ये बात उनसे होगी और जोरदारी से होगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ।